हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 बायोलॉजी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो फार्मर्स करते हैं एक्टिविटीज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें कितने पॉइंट्स आए थे? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, जिसमें हम लोग सबसे पहले सॉयल को फार्मर्स तैयार करते हैं खेती करने के लिए। उसमें वो लोग क्या करते हैं? प्लॉइंग करते हैं। प्लॉइंग करना होता है क्या कि प्लॉइंग क्या होता है? एक्सपोज द इनर इनर लेयर्स ऑफ द सॉयल टू द एंड, यानी कि अंदर से, नीचे से, ज़मीन के अंदर से कि ज़मीन मिट्टी को ऊपर की तरफ पलट देना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉइंग करना। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लॉइंग करना। तो ये फार्मर्स जो हैं वो प्लॉइंग किस किस तरह से करते हैं? होई से करते हैं, प्लाव से करते हैं, कल्टीवेटर से करते हैं। यानी कि होई से, जैसे मिट्टी को कुदाल होता है उस तरह से कुदाल से मिट्टी को पलटते हैं। ठीक है, या प्लाव से, हल से, देखे होंगे बैल हल को ऐसे नुकीला सा लोहा का लगा रहता है जिससे वो चीरते हुए मिट्टी को जाता है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर की तरफ चली जाती है। और कल्टीवेटर, अब तो मशीन का ज़माना है, ज़्यादा फ़ायदा होता है किसमें? ट्रैक्टर से। कल्टीवेटर्स लगे रहते हैं, उसमें ढेर सारे हल की तरह से लगे रहते हैं जो कि एक बार में बहुत बड़ा खेत को प्लाव कर देते हैं। ठीक है, अब है टीलिंग। प्लॉइंग के बाद एक प्रोसेस और होता है टीलिंग करना, यानी कि लेवलिंग द सॉयल। आप लोग हो सकता है आप लोग सुने हो कि ट्रैक्टर में जब प्लॉइंग होता है उसके बाद एक लेवलर लगा रहता है, लकड़ी का बड़ा सा लॉग लगा रहता है, जिससे कि प्लॉइंग के बाद उसको फिर ट्रैक्टर में बांध करके उसको घुमाया जाता है, जिससे कि मिट्टी बराबर हो जाती है, लेवल में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ सॉयल होता है, यानी मिट्टी की तैयारी की जाती है, मिट्टी को हल्का किया जाता है ताकि उसके अंदर हवा घुस सके और पानी भी आराम से जा सके अंदर की तरफ। ठीक है, अब है सोइंग द सीड। सोइंग द सीड का मतलब क्या हुआ? जब खेत तैयार हो गई, मिट्टी तैयार हो गई, तो अब उसमें सीड का सोइंग करेंगे, सीड का छिड़काव किया जाता है। यानी कि उसके लिए अब सीड को डालने का इंतज़ाम किया जाता है कि खेत में सीड को कैसे डाला जाए। तो एक प्रोसेस होता है बाई हैंड, हाथ से ही छिड़का जाता है। इसमें बहुत टाइम लगता है और आदमी का थक भी जाता है। ठीक है, दूसरा होता है उपाय, कैसे? फनेल मेथड से। जैसे बैल बैल होते हैं, हल चलाता है, उस तरह से उसके बीच में एक फनेल की तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है, वैसा एक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है। उसमें ऊपर से फनेल क्या होता है? कीप की तरह, जैसे मिट्टी तेल डालने के लिए या ऑयल डालने के लिए एक कीप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से बड़ा सा फनेल लगा रहता है और उसमें ऊपर से सीड डाला जाता है और वो नीचे उसका पतला मुंह रहता है, जो क्यारी बनती है खेत में, उसमें वो सीड गिरता जाता है। जैसे जैसे बैल आगे की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें सीड गिरता जाता है। ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। उससे भी ज़्यादा आसान है सीड ड्रिल, जो कि मशीन से किया जाता है, ट्रैक्टर से किया जाता है। उसमें एक साथ में बहुत सारा सीड बहुत सारी क्यारियों में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोइंग द सीड। सीड को सो कर दिया जाता है, यानी कि सीड को खेत में लगा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा प्रिपरेशन क्या करते हैं हम, एक्टिविटी क्या होती है जो फार्मर्स करते हैं कि सोइंग द सीड के बाद एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि मैन्यूर क्या होता है? मैन्यूर नेचुरल खाद होता है जो कि खेत फार्मर्स तैयार करते हैं, कहीं गड्ढा खोद करके या कहीं पे गाय का गोबर, बकरी का गोबर जो भी होता है वो उसको इकट्ठा करते जाते हैं और उस पर मिट्टी भी डालते जाते हैं, जिससे कि वो एक नेचुरल मैन्यूर तैयार हो जाता है। उसको तैयार करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस भी होता है, साइंटिफिकली जिसको तैयार किया जाता है, लेकिन नेचुरली ऐसे गांव में लोग अपना इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे, वो सड़ जाता है, तो वो एक मैन्यूर
प्लांट को इम्प्रूव करने में काम आता है। ठीक है, तो इसके बाद मैन्यूर का छिड़काव करते हैं या फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स क्या है? वो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि